हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ज्ञान विज्ञान में, जहाँ पे हर एक टॉपिक आपको बहुत ही अच्छे से समझाया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। बच्चों, जैसे आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, कितना सुंदर सा फ्लावर है ना। बहुत ही प्यारा फ्लावर है और हम सब इस फ्लावर की ओर अट्रैक्ट होते चले जाते हैं। इस तरह के जो फ्लावर्स हैं उनकी ओर अट्रैक्ट होते चले जाते हैं। क्यों? इसके लिए भी नेचर ने कुछ सोचा होगा, तभी इतना सुंदर इसे बनाया है। और फ्लावर से फ्रूट्स किस तरह से फॉर्म होते हैं आपके, किस तरह से आपके क्या है सीड फॉर्मेशन होती है और कैसे रिप्रोडक्शन में ये फ्लावर्स हेल्प करते हैं, इसको आज हम समझने वाले हैं। तो देखिए, आज का जो टॉपिक है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स या इन फ्लावर्स। देखिए बेटा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आप अच्छे से समझते हैं क्या होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जहाँ पे दो स्पेशल रिप्रोडक्टिव सेल्स कंबाइन होती हैं, तो हम कहते हैं कैसा रिप्रोडक्शन हो रहा है, देयर इज़ अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ स्पेशल रिप्रोडक्टिव सेल्स। और जो ये सेल्स होती हैं इन्हें हम क्या कहते हैं बेटा, दे आर कॉल्ड सेक्स गैमेट, सेक्स सेल्स और गैमेट्स इन्हें हम कहते हैं। जैसे फीमेल बॉडी, अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें, फीमेल बॉडी है, तो जो फीमेल्स होती हैं उनकी जो सेक्स सेल्स हैं, सेक्स सेल है वो क्या है, एग और ओवम। इसमें कितने क्रोमोसोम्स होते हैं बेटा, 23 क्रोमोसोम्स। और अगर हम मेल की बात करते हैं तो मेल की जो सेक्स गैमेट है या जो सेक्स सेल है वो क्या है, स्पर्म। और इसमें भी कितने क्रोमोसोम है, इट हैज़ ऑल्सो 23 क्रोमोसोम, 23 एंड 23। जब ये दोनों फ्यूज़ हो जाएंगे आपस में, जुड़ जाएंगे आपस में, फ्यूज़न इनका हो जाएगा, तो हम कहेंगे कौन सी प्रोसेस हो गई, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस। और फर्टिलाइजेशन से क्या फॉर्म होगा बच्चों, एक जाइगोट फॉर्म होता है जिसमें 23 प्लस 23 कितने क्रोमोसोम हो जाएंगे, 46 क्रोमोसोम्स। ठीक है, और यहाँ से लाइफ बनना स्टार्ट हो जाती है। जैसे ही ये जो क्रोमोसोम्स हैं 46 हो गए, पेयर्स में आ गए, दोनों के कंबाइन हो गए, तो न्यू लाइफ फॉर्म हो जाती है और आपका जाइगोट में सेल डिवीज़न होता रहता है। ये बनता है आपका एम्ब्रियो। ठीक है, जिसमें आपके 46 क्रोमोसोम हैं, 23 इन पेयर्स। तो देखिए, ये तो बात कर ली हमने ह्यूमन बींग्स की, लेकिन प्लांट्स में कैसे रिप्रोडक्शन होते हैं, इसको समझने से पहले हमें देखना पड़ेगा बेटा कि प्लांट्स में कौन कौन से पार्ट्स हैं। ये तो आप सब जानते हैं कि भाई प्लांट्स के पार्ट्स आपने बचपन से पढ़े हैं, रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स, सीड्स, ये सब पढ़े हैं आप लोगों ने। लेकिन उसमें जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है जो पार्ट, वो क्या है बेटा, दैट इज़ अ फ्लावर। वो एक फ्लावर होता है आपका, और इस फ्लावर के ही डिफरेंट पार्ट अलग अलग तरह से रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। तो चलिए पहले देखते हैं कि प्लांट्स में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, फ्लावर्स में सॉरी। सबसे बाहर की ओर अगर आप देखें बेटा, ये क्या है, दीज आर द सेपल्स। ठीक है, ये ग्रीन कलर के, आपने देखा होगा कभी कोई बर्ड देखी होगी, अगर आप लोगों ने फ्लावर की ज़रूर देखी होगी आप लोगों ने, इस तरह से बर्ड है ना। तो इसमें आप लोगों ने ड्रॉ भी किया होगा, ऐसे आप लोगों ने बाहर से ग्रीन कलर के इसमें जो हैं ऐसे ड्रॉ किया होगा आप लोगों ने, इसको प्रोटेक्शन के लिए जो हम यूज़ में लाते हैं। ठीक है, तो ये क्या है जो ये ग्रीन कलर के हैं, यही तो सेपल्स हैं। जब फ्लावर मैच्योर हो जाता है, बड़ा हो जाता है, तो सेपल्स ऐसे खुल जाते हैं बच्चों। ठीक है, अदरवाइज ये सेपल्स फ्लावर आपके बड की फॉर्म में है, तो ये सेपल्स क्या काम करता है, उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है फ्लावर को। ठीक है, फिर चलते हैं हम अंदर की ओर। अच्छा, जो ये सेपल्स होते हैं बेटा, इनका जो नाम है वो क्या है, अगर कंबाइंड इन्हें हम कह रहे हैं। ठीक है, इफ़ वी आर टेकिंग ऑल द सेपल्स टुगेदर, इट इज़ कॉल्ड कैलिक्स। कैलिक्स भी इसे हम कहते हैं, क्लियर, दैट इज़ कॉल्ड कैलिक्स, सेपल्स को। ओके, नाउ सी द इनर पार्ट। अब इसके अंदर की ओर चलते हैं। भाई अंदर की ओर आपको पता है ब्यूटीफुल पार्ट, प्लांट का सबसे अट्रैक्टिव जो पार्ट है वो क्या है बच्चों, दैट इज पेटल्स। ये कैसा पार्ट है, इट्स अ वेरी कलरफुल पार्ट ऑफ ए फ्लावर। ठीक है, कलरफुल पार्ट होते हैं। जो ये
पेटल्स हैं हम कह सकते हैं सेपल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। जब तक ये बड के फॉर्म में है तो उनको सेपल्स कवर करके रखती है। जैसे जैसे मैच्योर होते रहते हैं सेपल्स भी खुलते रहते हैं और आपके जो ये पेटल्स हैं ये पूरी तरह से खुल जाते हैं आपके। अच्छा, जो ये पेटल्स हैं बेटा इनको कंबाइन हम क्या कहते हैं, कंबाइन अगर हम कहें इसको, ठीक है, इफ़ वी आर टेकिंग ऑल द पेटल्स टुगेदर इट इज़ कॉल्ड कोरोला। आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं क्या कहते हैं इसको, हम डार्क कलर लेती हूँ मैं, इट्स कॉल्ड कोरोला। सेपल्स को क्या कहा था मैंने, याद है आपको, सेपल्स को मैंने कहा था कैलिक्स और ये हो गए आपके कोरोला। ठीक है, अब देखो इसका काम क्या होता है, क्यों नेचर ने इसको इतना सुंदर बनाया है बेटा, इसलिए बनाया है इसको इतना सुंदर जिससे इसकी और इंसेक्ट अट्रैक्ट हो सकें। जब इंसेक्ट इस पे जाएंगे, इसने ब्यूटीफुल हैं, ठीक है, तो इस पे जाएंगे, इस इधर की ओर अट्रैक्ट होंगे बटरफ्लाइज, हनी बीज, ठीक है, भले ही हनी बीज वगैरह अपना नेक्टर कलेक्ट करेंगे लेकिन ये इधर की ओर अट्रैक्ट पेटल्स को देख के ही होंगे। और फिर क्या होगा, पॉलिनेशन, यानी कि ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। भाई यहाँ आएंगे वो हनी बीज, फिर इस फ्लावर से दूसरे फ्लावर में, दूसरे से तीसरे फ्लावर में, इस तरह से क्या होगा, उनकी जो बॉडी पार्ट्स हैं उसमें आपके जो ये पोलन ग्रेन्स हैं जिसमें क्या प्रेजेंट होते हैं बेटा, आपके मेल सेक्स सेल्स। ठीक है, क्या है ये मेल सेक्स सेल्स प्लांट में, पोलन। ठीक है, ये प्रेजेंट होते हैं। येलो पाउडरी सब्सटेंस देखा होगा बच्चों आप लोगों ने, वो पोलन होता है, दैट इज़ अ मेल सेक्स सेल या मेल गैमेट है वो फ्लावर का। और जो आपके इंसेक्ट्स हैं ये एक जगह से दूसरी जगह गए, इस तरह से उड़ते हुए उनकी बॉडी में ये पोलन ग्रेन भी ट्रांसफ़र हो जाते हैं, पॉलिनेशन हो जाती है। और फिर दूसरे फ्लावर पे जैसे ये पहुँचे उसके स्टिग्मा में पोलन ग्रेन जड़ के और फिर पॉलिनेशन हो जाता है और यहाँ से फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। चलो इसको मैं आगे एक्सप्लेन करती हूँ जब आपको पॉलिनेशन समझाऊंगी। ठीक है, तो चलिए सबसे अब हम बात करते हैं डिफरेंट पार्ट्स में। जो है एक रह गया आपका कौन सा, ये इनर पार्ट बेटा, ये देखिए ये क्या है, इट्स अ फीमेल पार्ट ऑफ अ प्लांट। ये एक फीमेल पार्ट है। नीचे देख रहे होंगे आप लोग, इसमें एक फ्लास्क लाइक स्ट्रक्चर है, फ्लास्क शेप्ड स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो जो ये पूरा पार्ट है बेटा इसे तो हम क्या कहते हैं, कार्पल और पिस्टिल इसे हम कहते हैं। इट्स अ फीमेल पार्ट ऑफ अ प्लांट। तो नीचे जो ये आपको दिख रहा है, ये फ्लावर शेप स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड, क्या कहेंगे इसको हम बच्चों, ओवरी। ये ओवरी है प्लांट की, ये देखिए ये वाला जो पार्ट है आपका, दिस इज कॉल्ड ओवरी। और ओवरी के अंदर छोटे छोटे सीड्स प्रेजेंट होते हैं। आप ये अपने आसपास देख भी सकते हैं बेटा, अगर आपके सराउंडिंग में कोई प्लांट हो उसको खोल के देखिएगा आप लोग, तो उस प्लांट में उस फ्लावर में आपको क्या दिखेगा, उसके अंदर जो है बहुत सारे पार्ट्स हैं आपके, जैसे मेल पार्ट हमने कहा और ये फीमेल पार्ट है। तो अगर आप ओवरी को उसका डाइसेक्शन करके देखें तो उसके अंदर आपको छोटे छोटे सीड्स दिखेंगे जिन्हें हम क्या कहते हैं, दे आर कॉल्ड ओव्यूल्स। क्लियर, तो ये तो भाई इसके पार्ट हो गए। ठीक है, अब चलते हैं हम एक एक करके। सबसे पहले मेल पार्ट को समझते हैं। मेल पार्ट मैंने क्या कहा, स्टेमन, इस तरह से दिखाया था आपको मैंने। कुछ फ्लावर्स में तो ये ऐसे होते हैं, यहाँ बेस से निकला हुआ होता है, ओवरी के बेस से। ठीक है, रेसिपेक्टल जिसे हम कहते हैं। और कुछ फ्लावर्स में इस तरह से आपको दिखाई देता है। ठीक है, कुछ फ्लावर्स में ऐसे भी दिखाई देते हैं। तो जो ये स्टेमन है बच्चों, ये वाला, ये जो पार्ट है आपका, ये बहुत सारे अलग अलग प्लांट में डिफरेंट नंबर्स में ये हो सकते हैं। इट्स अ मेल पार्ट ऑफ ए प्लांट, प्लांट का मेल पार्ट है ये, मेल जानते हैं ना आप लोग, मेल पार्ट। इट्स अ मेल पार्ट ऑफ अ प्लांट। क्यों मेल कह रहे हैं भाई, इसी में ही जो है मेल सेक्स गैमेट पोलन ग्रेन है। ये जो येलो पाउडरी सब्सटेंस है, इट्स अ मेल सेक्स गैमेट पोलन ग्रेन। और अगर हम फीमेल में बात करें ना बच्चों, तो इसके अंदर जो ये ओव्यूल्स हैं ओवरी के अंदर, ये फीमेल सेक्स गैमेट हैं या फीमेल सेक्स सेल्स हैं, ओव्यूल्स और एग जिन्हें हम कहते हैं। ठीक है, और ये है आपका मेल पार्ट स्टेमेन। ठीक है, ये देखिए
इसमें ये पाउडरी सब्सटेंस है, येलो पाउडरी सब्सटेंस विच इज़ कॉल्ड पोलन ग्रेन, और ये ही मेल सेक्स सेल है। अब होता क्या है, ये पोलन ग्रेन कहाँ होते हैं बच्चों, ये एंथर में है। आप देखिए टॉप में, देखिए स्लाइड में आपको ये दिख रहे हैं, दिस इज द एंथर ऑफ ए प्लांट। और ये एंथर कैसा स्ट्रक्चर है, इट इज़ अ बाइलोब्ड स्ट्रक्चर, ठीक है। इसी एंथर में आपके क्या फॉर्म होते हैं बेटा, पोलन ग्रेन्स। इसी एंथर में क्या फॉर्म होते हैं, पोलन ग्रेन्स, मेल सेक्स सेल्स, ठीक है, जो उस पर स्टिक होते हैं। तो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। अच्छा, ये जो पार्ट है ये, इसको हम कहते हैं फिलामेंट, दैट्स कॉल्ड फिलामेंट, ये फिलामेंट है, ठीक है। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट स्लाइड। और ये है प्लांट का फीमेल पार्ट, ठीक है। क्या नाम कहा था मैंने इसको, मैंने कहा था चाहे तो आप इसको कार्पल कह लीजिए, चाहे आप इसको पिस्टल कह लीजिए। इसमें भी डिफरेंट पार्ट हैं। टॉप का जो पार्ट होता है इसे कहते हैं बेटा हम स्टिग्मा, ठीक है। भाई यहीं तो स्टिक होते हैं आपके पोलन ग्रेन्स। ये देखिए, ये स्टाइल, फीमेल बड़ी स्टाइल मारती है ना, इसलिए फीमेल में क्या है, स्टाइल पार्ट है ये, है ना। और भाई ओवरी तो फीमेल में ही होती है, आप सबको पता है। ओवरी किसके पास होंगी, फीमेल्स के पास ही होंगी। मेल में भी होती हैं, नहीं होती है ना, फीमेल में ही ओवरी होती है बच्चों। तो ये फीमेल पार्ट है। और ओवरी के अंदर क्या होंगे भाई, एग्स होंगे, या जिन्हें हम ओव्यूल्स कहते हैं। तो ये फीमेल सेक्स सेल्स हैं, दीज आर द फीमेल सेक्स सेल्स ऑफ अ प्लांट। ये फीमेल सेक्स सेल्स हैं। एग, ओवम, ओवरी, कुछ भी कह लीजिए हम आप इसको, ठीक है। तो ये तो हो गए बेटा पार्ट्स ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अब देखिए होता क्या है, फर्टिलाइजेशन कैसे होता है बेटा। फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होने से पहले होता है पॉलिनेशन, ठीक है। फर्टिलाइजेशन तो आप सब ने पढ़ा है, पिछली वीडियो में भी हमने कहा था कि फर्टिलाइजेशन क्या है, दैट इज़ द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, है ना। तो भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है जहाँ पे 2 पेरेंट इन्वॉल्व हैं, तो वहाँ पे फर्टिलाइजेशन तो होगा ही होगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो होता ही नहीं है, क्योंकि वहाँ पे तो सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व हैं, है ना। लेकिन सेक्सुअल में तो 2 पेरेंट्स होते हैं, एक फीमेल और एक मेल, ठीक है। फीमेल जो है फीमेल सेक्स सेल्स या गैमेट्स प्रोड्यूस करती हैं, और जो मेल होते हैं वो मेल सेक्स सेल्स और मेल गैमेट प्रोड्यूस करते हैं, और उनका फ्यूज़न होता है। और कैसे होगा प्लांट्स में, तो भाई पैर तो होते नहीं, वो चल के जाए कहीं, हाँ। मेल जो है फीमेल के पास जाए या फीमेल मेल के पास जाए, इट इज़ नॉट पॉसिबल इन प्लांट्स। प्लांट्स में नहीं पॉसिबल है ये। तो प्लांट में क्या होता है बेटा, पॉलिनेशन होता है, ठीक है। पॉलिनेशन में क्या होगा, एक इंसेक्ट जो है, जैसे यहाँ स्टिक हो गया, यहाँ बैठा हुआ है वो, सॉरी, अपने लिए पोलन ग्रेन्स लेने के लिए या अपने लिए क्या नेक्टर लेने के लिए हनी बी जो है, और फिर ये दूसरे फ्लावर पे जाएगी, फिर अगले फ्लावर पे जाएगी। इस तरह से क्या होगा बेटा, उसकी जो बॉडी पार्ट्स हैं उसमें ये पोलन ग्रेन स्टिक हो जाएंगे, फिर ये दूसरे फ्लावर में पहुंच जाएगा, फिर यहाँ पे हम कह सकते हैं पॉलिनेशन हो गया, फिर अगले फ्लावर में जाएगा, ठीक है। तो पॉलिनेशन की प्रोसेस हो सकती है। पॉलिनेशन क्या है बेटा, व्हाट इज़ द पॉलिनेशन? एक्चुअली पॉलिनेशन इज़ द ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम मैच्योर एंथर टू स्टिग्मा। एंथर आपको पता है मेल पार्ट है, जहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं बेटा, आपके प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे मेल सेक्स गैमेट पोलन, ठीक है। और स्टिग्मा इज़ अ फीमेल पार्ट। तो मेल सेक्स गैमेट का या मेल सेक्स सेल्स का वहाँ से एंथर से स्टिग्मा, स्टिग्मा फीमेल पार्ट है, यहाँ तक का जो ट्रांसफ़र है उसे हम क्या कहते हैं, दैट इज़ कॉल्ड पॉलिनेशन। पॉलिनेशन इसे हम कहते हैं, ठीक है। अब देखो ये पॉलिनेशन भी 2 तरह से होता है। एक होता है बेटा आपका सेल्फ पॉलिनेशन और एक है आपका क्रॉस पॉलिनेशन। अब ये सेल्फ पॉलिनेशन क्या है? सेल्फ पॉलिनेशन का मीनिंग होता है बेटा जो पोलन ग्रेन्स हैं आपके, ये क्या हो रहे हैं, उसी फ्लावर के ट्रांसफ़र हो रहे हैं, समझ रहे हैं, उसी फ्लावर के स्टिग्मा में। जैसे ये एक फ्लावर है और किसी प्लांट का एक फ्लावर है, ठीक है। इसके ये मेल पार्ट है, ये फीमेल पार्ट है। अब इसके अगर पोलन ग्रेन इसी में पहुंच रहे हैं, समझ रहे हैं, तो सेल्फ पॉलिनेशन है भाई, उसका उसी में हो रहा है।
ठीक है, इट इज कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन. वी कैन से व्हेन द पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर ऑफ ए फ्लावर आर ट्रांसफर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, इट इज कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन. सेम फ्लावर में हो रहा है तो वो सेल्फ पॉलिनेशन है. बट अगर क्या हो रहा है आपका बेटा, ये जो है एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में हो रहा है, समझ रहे हैं, एक फ्लावर से आपके दूसरे फ्लावर में हो रहा है, यहाँ से यहाँ आ रहा है, सॉरी. तो ऐसा जो पॉलिनेशन है उसको हम कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन. वी कैन से व्हेन द पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर ऑफ ए फ्लावर on one plant are transferred to the stigma of a flower on other similar plant. समझ रहे हैं, एक प्लांट के दूसरे सिमिलर प्लांट में ट्रांसफ़र हो रहे हैं या उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर में ट्रांसफ़र हो रहे हैं, तो ये है क्रॉस पॉलिनेशन. चलिए इसको एक और एग्जांपल से समझो. देखो जैसे ये है, अगर मान लो ये एक फ्लावर है, ठीक है, इसमें एक मेल पार्ट है और एक फीमेल पार्ट है, और अगर इसके मेल पार्ट का ट्रांसफ़र इसी के फीमेल पार्ट में यहीं पे हो रहा है, तो ये तो है बेटा आपका सेल्फ पॉलिनेशन. ठीक है, लेकिन आपका क्या हो रहा है, एक प्लांट ये है, सॉरी, एक प्लांट ये है और एक प्लांट ये है, समझ रहे हैं, एक प्लांट इस फ्लावर का पॉलिनेशन यहाँ से यहाँ हो रहा है, तो ये है आपका क्रॉस पॉलिनेशन, अलग अलग है. हाँ, अगर उस प्लांट का यहीं पे हो रहा है बेटा, उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर में भी हो रहा है ना, तो वो सेल्फ पॉलिनेशन है आपका. ठीक है, उस प्लांट का, उस फ्लावर का अगर उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर में भी हो रहा है, तो ये भी क्या है, दैट इज ऑल्सो सेल्फ पॉलिनेशन. ठीक है, आई होप आप सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन समझ गए होंगे. यानी कि अगर आपके सेम स्पीसीज के प्लांट हैं दो, ठीक है, और एक प्लांट के फ्लावर का जो पॉलन ग्रेन है दूसरे प्लांट का मीनिंग है उसी स्पीसीज का, उसी ब्रीड का है, दूसरे प्लांट के क्या हो रहा है, आपके स्टिग्मा में ट्रांसफ़र हो रहा है, तो वो है बेटा आपका क्रॉस पॉलिनेशन. अब देखिए पॉलिनेशन, जैसे यहाँ पे आप देखिए ऊपर टॉप में देखिए पोलन ग्रेन पहुँच गए आपके किस में बेटा, स्टिग्मा में, एंथर से स्टिग्मा में, टॉप में देखिए, ये देखिए आप, ये अगर आपको दिखाऊँ, ये देखिए ये, ठीक है. तो ये तो हो गया बच्चों पॉलिनेशन. ठीक है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होता है मेरे बच्चों फर्टिलाइजेशन. अब ये फर्टिलाइजेशन क्या है बच्चों, ये पढ़ा है बच्चों आप लोगों ने. फर्टिलाइजेशन इज द फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स, यानी कि मेल एंड फीमेल गैमेट का फ्यूजन हो रहा है. मेल गैमेट है पोलन ग्रेन और फीमेल गैमेट क्या थे, ओव्यूल्स थे. देखो जैसे ही पोलन ग्रेन यहाँ स्टिग्मा में आते हैं ना बच्चों, तो ये एक ऐसी ट्यूब बना देते हैं ऐसी, और ऐसी ये ट्यूब होगी, इसके अंदर एक न्यूक्लियस भी होगा. भाई है तो एक सेल ही ना, ये है ना. सेल के सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, जिसमें क्रोमोसोम्स होते हैं, जिसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं. तो ये अगर ऐसे पहुंच रहे हैं और फिर यहाँ पे जाके बेटा ये फ्यूज़ हो जाते हैं, इन एग्स के साथ जुड़ जाते हैं, तो हम कहते हैं क्या हो गया है, फर्टिलाइजेशन हो गया. आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या होता है बच्चों, देखो यहाँ पे भी यही है आपका. अगर आप इस डायग्राम को ध्यान से देखिए, ए जो आपका पोलन ग्रेन दिखा रहा है, बी आपका क्या दिखा रहा है बच्चों, बी वाला जो पार्ट है आपका ये स्टिग्मा को दिखा रहा है आपका, सी स्टाइल है, ठीक है, और डी आपका क्या है बेटा, ओव्यूल्स दिखा रहा है, और ये वाला जो पोर्शन है ये है पोलन ट्यूब. ठीक है, तो जैसे फर्टिलाइजेशन हुआ, आप टॉप से देखिए, एक जैसी पोलन ग्रेन यहाँ पहुँचे तो एक क्या बन गई, एक ट्यूब जैसी बन गई. ये देखिए ये ट्यूब बन गई, और इसके साथ साथ ही जो है इस ट्यूब में ही आपका न्यूक्लियस यहाँ से कैरी होगा, सीड्स के साथ मिक्स हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो जाएगी. फिर क्या होगा फर्टिलाइजेशन के बाद, देखो बच्चों फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा कि जो ओव्यूल्स थे ना ओवरी के अंदर, देखो ये जो ओवरी आपको दिख रही है, ये वाली देखिए, ये जो ओवरी है नीचे फ्लावर शेप, इसके अंदर ओव्यूल्स थे, ये कन्वर्ट हो जाते हैं बेटा सीड्स में, बीज सीड्स आपके, और जो ये ओवरी है ना ये चेंज होती है फ्रूट में. ठीक है, जो फ्रूट आप खाते हैं, जो भी फ्रूट ले रहे हैं आप, ठीक है, एक्चुअली दैट इज द ओवरी पार्ट ऑफ अ प्लांट. प्लांट का ओवरी पार्ट है बेटा वो. ठीक है,
और ये ओवरी फिर क्या होती है बेटा, डेवलप हो जाती है और फ्रूट बनाती है आपका। ठीक है, और ओव्यूल्स किस में चेंज हो जाते हैं मेरे बच्चों, सीड्स में चेंज हो जाते हैं। ठीक है, अब देखो जो ये सीड्स हैं इसके भी पार्ट्स होते हैं बहुत सारे। अगर आप सीड्स को गौर से देखिए तो सीड्स में भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। एक काम करिए, किसी दिन किसी सीड को भिगा के रख दीजिए पानी में। ठीक है, तो राजमा का ही सीड रख लीजिए, आप बीन्स खाते होंगे, राजमा की दाल सबको पसंद है। तो आप देखेंगे बेटा बाहर से उसमें कवर चढ़ा हुआ होता है, छिलका जो निकल जाता है आसानी से, उसे हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड सीड कोट। ठीक है, क्या कहते हैं, सीड कोट। और उसके बाद इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, बीन्स के शीप को, सीड को, ग्राम के, मटर के, इसीलिए इन्हें हम डाइकॉट प्लांट भी कहते हैं। तो जो ये सीड्स होते हैं ना बच्चों, इसके अंदर आपको पता है फूड प्रेजेंट होता है, फूड जिसको हम खाते हैं, भाई यही तो है फूड जो हम खाते हैं। एक्चुअली ये ओव्यूल्स थे प्लांट के, क्या थे ये, ओव्यूल्स थे, जो अब सीड में कन्वर्ट हो गए हैं। लेकिन ये सीड भी अपने अंदर और भी बहुत सारे पार्ट रखता है बेटा। देखिए, अगर आप इस सीड के अंदर देखो तो आपको यहाँ 2 पार्ट दिख रहे होंगे, देखिए, दिख रहे हैं, देखिए। ठीक है, तो इन्हीं पार्ट्स को हम समझते हैं कि सीड में कौन कौन से पार्ट हैं। सबसे बाहर तो मैंने कह दिया, जो ये कवर आपका निकालते हैं वो तो हो गया सीड कोट, और जो ये 2 पार्ट हैं जिसके अंदर फूड है, ये होते हैं बेटा कोटिलीडन्स। इन्हीं में प्लांट के लिए फूड स्टोर रहता है जब तक वो खुद फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता है। देखो, नेचर ने इसके लिए भी फूड की व्यवस्था कर रखी है कि भाई जब तक इसमें लीव्स फॉर्म नहीं होंगी ना किसी प्लांट में, तब तक उसके लिए फूड अवेलेबल है। जब वो मैच्योर हो जाएगा, फोटोसिंथेसिस करने के लायक हो जाएगा, तो फूड भी ख़त्म हो जाता है, फिर वो खुद फूड प्रिपेयर करता है। ओके, उसी इसके अलावा एक ये 2 पार्ट मैंने कहा और भी हैं यहाँ अंदर, जिन्हें हम क्या कहते हैं बेटा, ये हैं आपके रेडिकल एंड प्लूम्यूल। ठीक है, ये देखिए आपका ये रेडिकल, ये जो पार्ट है रेडिकल, ये नीचे की ओर आता है बच्चों, ऐसे नीचे की ओर, हमारी सॉइल की ओर, और इससे डेवलप होती हैं रूट्स। ठीक है, दूसरा जो पार्ट है वो जाता है आपका ऊपर की ओर। अब पहले वाला डायग्राम दिखाती हूँ, ये देखिए, देयर आर 2 पार्ट्स, एक है आपका रेडिकल और एक है प्लूम्यूल। रेडिकल आएगा नीचे की ओर ऐसे, ठीक है, जिससे फॉर्म होगी रूट, और प्लूम्यूल जाएगा जिसमें ऊपर की ओर, जिसमें बनेंगी लीव्स जो फोटोसिंथेसिस करेंगी। ठीक है, इसको याद रख सकते हैं आप लोग, R फॉर रेडिकल एंड R फॉर रूट, यानी रेडिकल से डेवलप हो रही है रूट। ठीक है, और प्लूम्यूल जो अपर पार्ट है प्लांट का, उसे हम क्या कहते हैं बेटा, दैट इज कॉल्ड प्लूम्यूल। ये है प्लूम्यूल, PLUMULE, प्लूम्यूल। इससे डेवलप होता है शूट पार्ट एंड लीव्स पार्ट, और इस तरह से आपका जो प्लांट है ये धीरे 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 करके ग्रो होता है और रिप्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, और लास्ट में जो प्लांट है वो क्या होता है, जर्मिनेट करता है, उसमें जर्मिनेशन हो जाता है। ठीक है, तो जर्मिनेशन है क्या, एक्चुअली इट इज़ द बिगिनिंग ऑफ द ग्रोथ ऑफ सीड। ठीक है, वी कैन से इट इज़ द बिगिनिंग ऑफ द ग्रोथ ऑफ द सीड्स। किसी भी सीड्स के ग्रोथ की ये बिगनिंग है, शुरुआत है जर्मिनेशन, जहाँ से प्लांट्स फिर क्या होता है, यहीं इसी से आपका न्यू प्लांट, एक बड़ा सा प्लांट फॉर्म होता है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिए बेटा, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।